हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जी की और उसमें हमारा फिजिक्स चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले आता है चार्ज। चार्ज क्या होता है? जब दो बॉडीज को हम आपस में रब करते हैं तो उनमें एक अट्रैक्टिंग की प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, लाइक डस्ट पार्टिकल्स या पीसेस ऑफ पेपर के छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं उनको वो अट्रैक्ट करने लग जाती है। तो ये जो अट्रैक्ट करने की उनकी प्रॉपर्टी होती है इसको बोलते हैं चार्ज्ड विद इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कंघी लें या स्केल लें, उसको हम अपने बालों के साथ रगड़ें और उसके बाद उसको हम पेपर के छोटे छोटे पीसेस करके उसके पास लेकर जाएं या डस्ट पार्टिकल्स के पास लेकर जाएं, तो वो पेपर को या डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा, स्केल भी और कॉम्ब भी। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जब हम उसको बालों के साथ रगड़ते हैं ना, स्केल को या कॉम्ब को, तो वो चार्ज हो जाती है। तो चार्ज होने के बाद फिर वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने लगती है। अब बात आती है कि चार्ज होता क्या है। चार्ज क्या होता है? चार्ज एक मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। मैटर में जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट शो होते हैं उनको बोलते हैं चार्ज। जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उन्होंने चार्ज को दो तरह के चार्ज के बारे में उन्होंने बताया था। एक था पॉजिटिव चार्ज और एक था नेगेटिव चार्ज। और इनमें जो सिमिलर चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे कि दो पॉजिटिव चार्ज अगर आपस में मिलेंगे तो वो रिपेल करेंगे, या फिर दो नेगेटिव चार्ज आपस में मिलेंगे तो वो रिपेल करेंगे। लेकिन जो दो अपोजिट चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये दोनों चार्ज क्या है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ जाएंगे। जो चार्जिंग बॉडीज होती है, बॉडीज की जो चार्जिंग होती क्यों है? बॉडी चार्ज क्यों हो जाती है? बॉडी चार्ज होती है क्योंकि जब हम बॉडीज को रब करते हैं ना, जो भी चार्जिंग होती है वो होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से। क्योंकि जब हम कॉम्ब को या स्केल को रब करते हैं बालों के साथ, तो उसमें होता क्या है? उसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो चार्ज हो जाती है। फिर नेक्स्ट है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। चार्ज की सरफेस डेंसिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के सरफेस पे पर यूनिट एरिया जो चार्ज प्रेजेंट होता है, जो अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं सरफेस डेंसिटी ऑफ अ charge. Surface density of a charge at a point on the surface of conductor, it depends upon the shape of the conductor. अब जो surface density होती है ना चार्ज की, वो डिपेंड करती है कंडक्टर की शेप पे। ठीक है, एक तो वो कंडक्टर की शेप पे डिपेंड करेगी और दूसरा वो डिपेंड करेगी प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर और इंसुलेटर नियर द गिवन कंडक्टर। कि जो कंडक्टर है उसके आसपास कोई और कंडक्टर या इंसुलेटर पड़ा है या नहीं पड़ा है, उस पर भी डिपेंड करेगी सरफेस डेंसिटी चार्ज की, और दूसरा कंडक्टर की शेप पे डिपेंड करेगी। दो चीजों पे डिपेंड करती है सरफेस डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर। और जो सरफेस डेंसिटी होती है किसी भी पार्ट पे कंडक्टर के, जो सरफेस डेंसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके रेडियस पे। जो कंडक्टर का रेडियस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगी चार्ज की सरफेस डेंसिटी। इसीलिए जो पॉइंट्स होते हैं ना, पॉइंटेड पार्ट्स होते हैं कंडक्टर के पॉइंटेड पार्ट्स पे मैक्सिमम सरफेस डेंसिटी होती है चार्ज की सरफेस डेंसिटी जो पॉइंटेड पार्ट्स है वहां पे मैक्सिमम होती है, क्योंकि पॉइंटेड पार्ट्स पे जो रेडियस होता है कंडक्टर का वो कम हो जाता है। रेडियस कम होएगा तो सरफेस डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि सरफेस डेंसिटी जो है चार्ज की वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि उल्टा काम कर रही है। अगर रेडियस ज्यादा है तो सरफेस डेंसिटी कम होगी, रेडियस कम है तो सरफेस डेंसिटी ज्यादा होगी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कंडक्टर की। कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। जो गुड कंडक्टर्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। फॉर एग्जांपल मेटल्स लाइक सिल्वर, आयरन, कॉपर। जो सिल्वर है वो बेस्ट कंडक्टर है। और आ गया अर्थ। अर्थ में जो हमारा अर्थ है ना, वो एक्ट्स लाइक अ ह्यूज कंडक्टर, एक बहुत बड़े कंडक्टर की तरह एक्ट करता है हमारा अर्थ भी, स्पेशली जो अर्थ का मॉइस्ट पार्ट होता है जहां पे थोड़ा बहुत पानी होता है।
इसीलिए जब कभी हम कोई प्लग वगैरह, कई बार प्लग के कोई कनेक्शंस लूज होते हैं तो उस टाइम पे घर वाले क्या बोलते हैं कि चप्पल पहनकर प्लग लगाओ। उसका रीजन क्या होता है कि सो दैट कि इन केस थोड़ा बहुत हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगे, थोड़ा बहुत करंट हमारी बॉडी में जाए तो वो जो है करंट वो अर्थ तक ना पहुंचे, क्योंकि बीच में चप्पल आ जाएगी। चप्पल क्या है, चप्पल इंसुलेटर है, चप्पल में से करंट पास करता ही नहीं है, तो वो जो इलेक्ट्रिक शॉक होगा वो सिर्फ एक आधा झटका ही होगा, उसके ज्यादा नहीं होगा। इन केस चप्पल नहीं पहनी होगी, नीचे अर्थ है, ठीक है, धरती के ऊपर हम ऐसे खड़े हैं और ऊपर से वो थोड़ा बहुत गीला भी है, तो उस केस में क्या होगा, जो करंट है वो हमारी बॉडी में से पास होके अर्थ तक पहुंचेगा। तो उससे क्या होगा, एक सर्किट बन जाएगा। सर्किट बनने की वजह से जो करंट है वो कंटिन्यूसली हमारी बॉडी से पास होता रहेगा और अल्टीमेटली जो पर्सन है उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए जो अर्थ है वो भी एक बेस्ट कंडक्टर है। नेक्स्ट है इंसुलेटर। इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। इंसुलेटर वो मटेरियल होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल वुड, पेपर, माइका, ग्लास, एबोनाइट। नेक्स्ट है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है या फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। ठीक है, चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसमें जो फोर्स होती है, फोर्स 2 चार्जेस के बीच में एक्ट करती है, दो चार्जेस लाइन में जुड़े हुए हैं। ठीक है, कोई भी 2 चार्जेस जो एक लाइन में ज्वाइन हुए हैं उन चार्जेस के बीच में एक्ट करती है ये वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। फिर नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कोई भी जो चार्ज्ड बॉडी होती है, चार्ज्ड बॉडी के आसपास एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट होता है और जो आसपास उसके जो स्पेस होती है उस स्पेस में इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट होता है और वो जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला एरिया होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स एक्सपीरियंस होती है बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज उस पे जो फोर्स लगाते हैं, ठीक है, जितनी फोर्स लगाते हैं उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दैट पॉइंट। उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है जितने यूनिट पॉजिटिव चार्ज से वहां पे फोर्स लग रही है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स काम कर रही है। फिर है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ हॉलो कंडक्टर। अब हॉलो कंडक्टर के केस में क्या होता है, कोई भी जो हॉलो कंडक्टर होता है ना अंदर से जो खाली होता है उसके अंदर वाली साइड पे जो चार्ज होता है वो 0 रहता है, उस पे अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता, कोई इलेक्ट्रिसिटी अंदर प्रोड्यूस नहीं होती। जितना भी चार्ज होता है वो कंडक्टर के सरफेस के ऊपर ही होता है। फॉर एग्जाम्पल हम गाड़ी की बात कर लें, किसी कार की या बस की बात कर लें, तो उस केस में क्या होता है, जब हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं या बस के अंदर बैठे हैं और बाहर चाहे थंडरिंग हो रही है, लाइटनिंग हो रही है, बहुत मतलब बादल गरज रहे हैं, बिजली भी चमक रही है, तो उस केस में अगर बिजली गिरेगी ना गाड़ी के ऊपर या बस के ऊपर तो वो जो बिजली गिरेगी उसका इफेक्ट गाड़ी या बस के बाहर ही रहेगा। जो अंदर पर्सन बैठा है वो सेफ है, उस तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जो गाड़ी और बस है वो एज ए हॉलो कंडक्टर एक्ट करते हैं। बाहर तो मेटल की बनी हुई है, बाहर तो ऑब्वियसली चार्ज होगा ही होगा, लेकिन वो चार्ज उस गाड़ी या बस के अंदर नहीं पहुंचेगा क्योंकि अंदर से वो हॉलो है, वो बाहर ही आएगा करंट और बाहर ही खत्म हो जाएगा, तो अंदर तक वो नहीं पहुंचेगा। इसीलिए जो पर्सन गाड़ी या बस के अंदर बैठा है वो सेफ है ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म्स। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क डन होता है, जो फोर्स लगती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेकर जाना। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहीं इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट चार्ज तक इसको लेकर जाना इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके लिए जो वर्क डन होएगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऐसा यूनिट है वोल्ट और ये एक स्केलर क्वांटिटी है।
नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस में जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है हम उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क डन हो रहा है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें हम इन्फिनिटी से लेकर जा रहे हैं, ठीक है, इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। इसमें हम सिंपली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। वो कोई भी पॉइंट पास पास भी हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसके ऐसा यूनिट भी वोल्ट है और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट आती है इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी होती है चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर बाय यूनिटी। किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल बाय यूनिटी इंक्रीज करने के लिए जो हमें चार्ज चाहिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। अब सपोज जो कंडक्टर का पोटेंशियल है उसको हमने इंक्रीज करना है बाय v, ठीक है। अब हमें कंडक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज करना है, इंक्रीज अब कितना इंक्रीज हो रहा है, v इंक्रीज हो रहा है, और उसके लिए हमें चार्ज कितना चाहिए, क्योंकि हमने कंडक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज करना है ना। कंडक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए क्या चाहिए, हमें चार्ज चाहिए। तो चार्ज क्या चाहिए, चार्ज है q, ठीक है, चार्ज सपोज हमें q चाहिए। तो उस केस में कंडक्टर की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, q अपॉन v, राइट। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी के ऐसा यूनिट है फैरेड। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, ये सिंपल एक डिवाइस होता है जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो वो जिस डिवाइस के थ्रू ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है उस डिवाइस को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बेसिकली जो सेल्स होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेल और एक होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल में क्या होता है, प्राइमरी सेल में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है ना, वो सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो इरिवर्सिबल होती है प्राइमरी सेल में। प्राइमरी सेल में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है वो सेल के अंदर जो इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस होती है उन रिएक्शंस की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। तो इट मींस अब यहाँ पे देखो इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस हो रही है, तो इट मींस कि जब सेल पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा, काम करना बंद हो जाएगा, तो उसके बाद वो सेल दोबारा यूज में नहीं हो आ सकता, वो सेल खत्म हो गया, खराब हो गया। फॉर एग्जांपल वोल्टाइक सेल हो गया, लेक्लांचे सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया, ड्राई सेल हो गया। तो ये वो सारे सेल्स जो है इनमें जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो इरिवर्सिबल होती है, मतलब इनको हम चार्ज नहीं कर सकते। एक बार खराब हो गए तो हो गए, उनको दोबारा चार्ज करके हम यूज नहीं कर सकते। लेकिन जो सेकेंडरी सेल होता है, सेकेंडरी सेल के अंदर जो रिएक्शंस होती है ना वो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस होती है, मतलब कि दोबारा से फिर से केमिकल रिएक्शन रिपीट होती है। मतलब कि ये वाले जो सेकेंडरी सेल होते हैं इनको हम एक बार अगर ये सेल डिस्चार्ज हो जाए तो दोबारा फिर से हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स के थ्रू चार्ज करके यूज कर सकते हैं, इनमें करंट दोबारा से फिर से हम जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो सेकेंडरी सेल्स होते हैं ये रिचार्जेबल होते हैं, मतलब कि इनको हम फिर से रिचार्ज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अब जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होती है बाय अ केमिकल रिएक्शन, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, इसकी डिस्कवरी करी थी अलेक्जेंडर दी वोल्टा ने 1794 में। इन्हीं के नाम से वोल्टाइक सेल का नाम पड़ा था। अब वोल्टाइक सेल में होता क्या है, वोल्टाइक सेल में एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। यहाँ पे इसकी पिक्चर भी दे रखी है, ये वोल्टाइक सेल है। तो एनोड क्या होता है, एनोड होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। और जो एनोड रॉड होती है वो कॉपर की होती है और कैथोड वाली जो रॉड होती है वो होती है जिंक की बनी हुई होती है, राइट। तो इसमें जो कैथोड वाली होती है वो जिंक रॉड यूज होती है कैथोड पे, एनोड पे जो रॉड यूज होती है वो होती है कॉपर रॉड। और इन दोनों रॉड्स को हम रखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के सोल्यूशन में, और सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन एक ग्लास वेसल में होता है। तो इसके अंदर ही फिर ये वाला जो वोल्टाइक सेल होता है ये अपना काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। जो भी इसमें इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस होती है तो इसके अंदर फिर इसमें रिएक्शंस होती है। लेक्लांचे सेल में क्या होता है, लेक्लांचे सेल में जो कार्बन रॉड होती है वो तो एज ए एनोड एक्ट करती है, और जो जिंक रॉड होती है वो एज ए कैथोड एक्ट करती है। मतलब जिंक रॉड पे नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन रॉड पे
पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये दोनों रॉड्स पड़ी होती है अमोनियम क्लोराइड के सोल्यूशन में इन अ ग्लास वेसल। तो उसके अंदर फिर इनकी जो भी इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस होती है वो होती है। लेक्लांचे सेल का ईएमएफ होता है 1.5 वोल्ट। ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेक्लांचे सेल इंटरमिटेंट काम के लिए यूज होता है। इसको यहाँ पे मतलब कि लगातार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जरूरत नहीं होती, वहां पे लेक्लांचे सेल यूज किया जाता है बेसिकली इंटरमिटेंट वर्क के लिए। जैसे कि घरों की डोरबेल हो गई। अब घरों की जो डोरबेल होती है कभी कभार बजती है, कोई ऐसे कंटिन्यूसली तो बजती नहीं रहती, तो इसलिए वहां पे लेक्लांचे सेल भी यूज होता है। ड्राई सेल में क्या होता है? अब जो ड्राई सेल होता है इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड एंड कार्बन, इन तीनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, और ये जो मिक्सचर होता है ये जिंक वेसल के अंदर रखा जाता है। जिंक जो वेसल होता है वो जिंक का होता है और उसके अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड और कार्बन का मिक्सचर होता है। और ये जो मिक्सचर है ना, इस मिक्सचर के अंदर कार्बन रॉड होती है। जो कार्बन रॉड होती है वो एज ए एनोड एक्ट करती है, और जो जिंक वेसल है, जिंक का जो वेसल है वो एज ए कैथोड एक्ट करता है। और ड्राई सेल का जो ईएमएफ होता है वो होता है 1.5 वोल्ट। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।